सो मायरा, आप लोगों के लिए, जितने खासकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, उनके लिए तो एक दूसरा बिग बॉस शुरू हो गया है, क्योंकि आप लोग वहां से निकले, थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया एंड अगेन यू आर लॉक्ड डाउन इनसाइड द हाउस। सो टेल अस समथिंग बहुत अबाउट ही दैट। एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 4-5 महीने आप बिग बॉस में रह के आए हो, उसके बाद थोड़ा वक्त मिला, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया, अंदर लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। और एक होता है ना, और मैं वैसे इंसान हूँ कि जिसको घर बैठने की आदत नहीं है, मैं काम करती रहती हूँ। तो वहां पर रहने के बाद अब एवरीडे हम कुछ ना कुछ करते थे, टास्क आते थे, कोई चीजें आती थी, बट अब सीधा घर आकर बंद हो गया है, तो बहुत पैनिक सा लग रहा है, लेकिन रहना पड़ेगा। हमने सुना शिफाली से कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो किस तरीके की बातें होती हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स का? ग्रुप है वहाँ पर, वो फॉरवर्ड वो होते हैं ना फनी वीडियोस, वो हाँ। आते हैं, कुछ चैट नहीं करता उस पर। और मैं तो मतलब मैं थोड़ी कम एक्टिव हूँ, उसमें जाती नहीं हूँ, लेकिन वीडियोस हाँ। आते रहते हैं फनी उस पे, और कोई बातचीत नहीं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन हम देखते रहते हैं कि आप इंस्टाग्राम में काफी अपडेटेड हैं और किस तरीके से आप बार बार लूडो में पारस को हरा रही हैं, तो तय कर लिया नेशनल लेवल चैंपियन बनने का। हाँ, लूडो में क्योंकि वो हर बार गेम रद्द करता था शो के अंदर। इस बार हाँ। जब मैं उससे हारती हूँ, तो मैं फटाफट गेम बैक कर देती हूँ, दोबारा से शुरू करती हूँ कि मैं नहीं हारूंगी, तुझे हराऊंगी। तो मैं उसे रद्द नहीं करने देती हूँ। रद्द नहीं करने देती। ओके, मायरा, आपकी और पारस की बॉन्डिंग, कहते हैं ऐसा कि बिग बॉस के घर में जो दोस्तियां बनती हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, लेकिन आप जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो आगे भी उन चीजों को, ऐसे मिथ्स को, ऐसे रॉन्ग अजम्पशंस को तोड़ते हैं। आप और पारस अभी भी दोस्त हैं, और काफी समय आप लोग जब लॉकडाउन के बीच में भी, जब भी वो घर से बाहर आते थे लॉकडाउन के पहले, तो आप दोनों काफी मिलते थे और टाइम स्पेंड करते थे। आरती भी दिखी थी हमें साथ में। तो ये कह सकते हैं कि आप दोनों की दोस्ती जेन्युइन है, और वो जेन्युइननेस आप बाहर भी दिखा रहे हो। वो मैं बोलूंगी नहीं है या नहीं, वो हमारे रिश्ते से ही लोगों को पता चलता है दैट दे आर लॉयल। और दोस्ती का मतलब इतिहास रचा है हमने, और ये जिंदगी भर रहेगी। वैसे भी मैं बहुत कम लोगों से कनेक्ट करती हूँ, और अगर किसी को दोस्त बना लिया या आगे कोई मेरी लाइफ में, तो फिर मैं रहती हूँ जिंदगी में, तो वो रहेगा, वो हमेशा रहेंगे साथ में। और सब। मायरा, आप लोगों की दोस्ती पे घर के अंदर से सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि लोगों को लगता था कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी भी काफी लोग सोचते हैं कि दे आर अ कपल। कभी उस वजह से आप लोगों की दोस्ती पे कोई असर पड़ता है? कभी रूमर्स या ऐसे अफेक्ट करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें लोगों ने कही है, बहुत सारी चीजें सुनी है, देखी है। तो मैं तो यही मानती हूँ, लोग तो कहेंगे, लोगों को काम है कहना। तो अच्छी बुरी दोनों बात करते हैं, करते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आपकी अम्मी क्या कहती हैं? मेरी अम्मी को तो बहुत पसंद है बहुत पसंद है। मेरे से ज्यादा मेरी मॉम की बनती है पारस से। तो वो मैं इतना फोन नहीं करती उसको, जितना मम्मी उससे गप्पे मारती रहती है फोन करके, ये हुआ और बताओ क्या चल रहा है। मायरा, अभी आप लोग बीच में, मैंने देखा था कि आपने बहुत स्ट्रांगली आके अपना व्यू पॉइंट रखा था, जब आप लोग एक लॉकडाउन के ऐसे सीरियस माहौल में आप लोग एक तरह का रिस्क लेके बाहर निकले थे और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुछ लोग उस चीज का मजाक बना रहे थे और बोल रहे थे कि चैरिटी कर रहे हो तो दिखाओ मत। आपका क्या कहना है इस बारे में? दिखाने का मोटिव ये नहीं होता है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, और ये मेरी आदत अभी से नहीं है, ये बिग बॉस से पहले से मैं करती। तब कुछ लोग जानते थे, तो इतने लोग नहीं जानते थे, तो इतनी बड़ी बातें नहीं बनती। ये एक मैसेज होता है लोगों के लिए कि अब कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए, वो खुद नहीं बताए, चलो ठीक है, तो वो चीज बाहर कैसे आई? उन्होंने इतनी पेमेंट दी है, अब उन्होंने दी है, तो उनको देख के दूसरे सेलिब्रिटीज भी करेंगे, या फिर कोई इंसान जो कर सकता है वो भी करेगा कि अगर उन्होंने दिया तो हम भी दे दें। हाँ, चीजें बाहर कैसे है? हमने तो इतना सा दिया, बट वो देने का और दिखाने का ये था कि आप भी दो। क्योंकि मैं देखी है, मेरे नीचे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लोग ऐसे
आंटी अगर कहीं नीचे ग्रोसरी खरीदने जाओ, औरतें ऐसे साड़ी में ऐसे रो रही होती है, पैसे मांग रही होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं पारस करते हैं जो बिना ये चीज किए भी हमने दिए दिखाने के लिए हमने पूरा इसीलिए किया, बाकी आप लोगों के बाद आप लोगों ने किया तो अब लोग वैसे भी थोड़ा बहुत है कि लोग कर रहे हैं अभी, मतलब जानते हैं थोड़े बहुत, तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। सन 1962 में से काम कर रहे हैं, अब कुछ करियर खत्म हो चुका है, कोई पूछता ही नहीं हमको, चलो पब्लिसिटी के लिए कुछ बांटते हैं तो हम न्यूज में आएंगे। बारिश में आपने पारस के साथ काम किया, आप लोगों ने पहली बार, मतलब बेसिकली आप लोग साथ में तो दिख रहे थे बिग बॉस के घर में, लेकिन वहाँ एज कंटेस्टेंट्स थे, रियल सेल्फ थे, पारस और माहिरा थे, बट यहाँ पे आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे और एक स्टोरी थी, प्रॉपर लव स्टोरी थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो कितना मजा आया वो शूट करते टाइम? बहुत ज्यादा, हम तो फन में सारा शूट किया और जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। मैक्सिमम एक दो सीन थे वो हमारी तरह ही थे, लेकिन रोना थोड़ा डिफिकल्ट और था मुझे उसके सामने, पर काफी अच्छा था। ही इज वेरी गुड एक्टर, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो इतना अच्छा एक्टर है, जब मैंने उसकी एक्टिंग देखी ना, लाइक, क्योंकि मुझे शक्ल से ज्यादा एक्टिंग पसंद है लोग, तो ही इज वेरी गुड परफॉर्मर। राइट। और कितनी कोई बिहाइंड द सीन गॉसिप है, क्योंकि आपको इतने इमोशनल सीन्स करने थे, तो क्या वो ठीक से हो पा रहा था या पारस बार बार आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ उल्टा हुआ था, वो ठीक से कर रहा था और मैं हंस रही थी, तो मुझे बोल रहा था रोते रोते, चुप कर सीन चल रहा है, ओके मुझे हंसी आ रही है, उसके सामने मुझे हंसी आ रही थी। अभी कैसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि वहां पे तो एक आप पारस कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं आपकी आदत लग चुकी थी, क्योंकि वो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे। अब लॉकडाउन की वजह से मिलना नहीं होता होगा, तो कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप लोग, कैसे कनेक्ट करते हो? ये वीडियो कॉल या फिर कॉल पे या तो लूडो पे उसको हराने का मजा ही अलग है, यहाँ से कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, ऐसी न्यूज भी आई थी माहिरा कि आप और पारस, आप दोनों ने एक पंजाबी मूवी साइन की है, तो जिसमें आप लोगों ने हाँ भी बोला था, तो हाउ इज दैट गोइंग? हाँ बोला है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, लेकिन अभी हमें 2-3 और अच्छे, मतलब इस दौरान ऑफर आ चुके हैं, तब जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम देखेंगे कि ये बेटर है या वो, तो फिर हम बता देंगे क्या करें, बट हाँ वो भी अच्छी स्क्रिप्ट है। ओके। हाँ, आपने करीना के लिए काफी बार अपना प्यार इजहार किया। हमने एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर आपने बोला कि मेरे बिग बॉस का सारा पैसा ले लो अब तक का जितना भी है, लेकिन एक बार करीना को बिग बॉस के घर में ला दो। तो ये दीवानगी क्या है, कब से आप उनको इतना प्यार करती है? मैं बचपन से, जब उनकी पहली फिल्म देखी, मैं बहुत छोटी थी, रिफ्यूजी, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पता नहीं होता था उस टाइम पे फिल्म्स एंड ऑल क्या होती है, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी थी। मैंने सोचा था मैं ये करूंगी जो ये कर रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से लेकर अब तक मुझे अगर उनकी कोई चीज हिट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी चीज है, अगर कोई चीज ऐसे वैसी जाती है तो मुझे हर्ट होता है उस चीज। सो मैं वो समझती हूँ कि मैं अपने आप को ही समझती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मेरे लिए मेरी गॉड है। माहिरा, आप टीवी इंडस्ट्री को, आपके कोई भी और बिलोंग नहीं करता फैमिली से, सो अब तक आपने जो भी किया होगा वो अपने दम पर किया होगा, यू हैव मेड योर प्लेस। तो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ, व्हाट वर द स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज यू फेस्ड, और आपने कैसे अपनी जगह बनाई यहाँ तक, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। स्ट्रगल तो खैर बहुत हो, हर चीज में बहुत होता है, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कभी कभी कि मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है कभी, कोई भी काम के लिए मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, चाहे मेरे नोन एक्टर्स फ्रेंड क्यों ना हो, नोन लोग क्यों ना हो, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज दिलवा दो, जबकि वो हो सकती, पर मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने जो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ अपनी मेहनत से पहुंची, मैंने एक चीज का डिजायर किया कि आई वांट दैट, कि मुझे ये चाहिए, तो मतलब चाहिए। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मैं वो चीज ले लेती हूँ। बिग बॉस के लिए भी मैं 3 सीजन से जाने वाली थी, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं, लास्ट सीजन भी
नहीं थी मैं प्रिपेयर, बट इस सीजन मुझे सबने मना किया था कि डोंट गो, अभी तुम छोड़ दो ये, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाना है तो मतलब जाना। तो फाइनली मैंने ये किया, और मैं काम को लेकर बहुत चूजी हूँ। काम मेरे पास बहुत आए हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी और लोगों को पसंद आएगा। तो इसीलिए जो किया अपनी मेहनत से किया, और बहुत हार्ड वर्क किया। तो क्या आपको स्टार्टिंग में रिजेक्शंस फेस करने पड़े? कितना स्ट्रगलिंग रहा, या आपकी जर्नी स्मूथ रही है? जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी करियर की, तब मुझे एक शो मिला था, यारों का टशन। तब मैं बहुत छोटी थी, यूथ शो था वो। तो वो तो मुझे मिल गया, मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी लोग पसंद कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब वो शो खत्म हुआ, तो मुझे 2 शोज ऑफर हुए थे बड़े चैनल के। तो वो दोनों, मतलब मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ, कि मुझे करना है दिल से। तो वो मैंने किया, लेकिन मुझे 2 बार पता चला मैं रात को रिप्लेस हो गई, प्रोमो शूट करने के बाद भी। सोचो, अच्छा, ओवरनाइट रिप्लेस हो गई। हाँ। सो वो जो टाइम होता है ना, वो हार्ड चीज, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, आपको वो चीज मिल जाती है, आपकी फेवरेट चीज की। अब मैं ये करूंगी, अब वैसा ऐसा है कि अब घर वालों को बताऊंगी, देखो मैं ये कर रही हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। पर रात को ही पता चलता आप रिप्लेस हो गए, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा मेरे साथ 2 शो में हुआ था। फिर एक शो बहुत बड़े चैनल का था, वो मैंने खुद ही छोड़ दिया। ओह अच्छा। हाँ, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा सेट बहुत दूर है और मैं नहीं जा सकती, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं छोटी भी थी। फिर उसके बाद चीजें होती गई, फिर नहीं मैं रुकी।